बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक आलू की रेसिपी। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ली है 1 किलो पालक, जिसको मैंने अच्छे से धोकर काट कर रख लिया है। आपने पालक जब भी पकाएं, इसको 3 से 4 पानी धो के अच्छे से इसको रख लें, क्योंकि इसमें जो किरक आती है वो बहुत बुरी लगती है। साथ ही मैंने हरी मिर्चें, आलू, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज लिया है। तो एक पतीली के अंदर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी हो चुका है हमारा गर्म। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पालक को हम पानी के अंदर डालकर अच्छे से इसको बॉईल कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 बॉईल आने तक हम इसको पकाएंगे। ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, क्योंकि इसका कलर फिर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो सारी पालक मैंने डाल दी है। साथ ही मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। तकरीबन 1 कप मैं लूँगी कुकिंग ऑयल और इसे गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स, अब ऑयल हो चुका है हमारा गरम। इसमें ऐड करूँगी प्याज और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी पालक में भी बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो फ्लेम को मैं थोड़ा लो कर दूंगी, ताकि पालक हमारी बाहर ना गिरे। तो फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और चम्मच की मदद से इसको हिलाएंगे और तकरीबन 2 से 3 बॉयल हम इसको और दिलाकर इसका फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। साथ ही हमारा प्याज भी पक रहा है। इसको फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मज़ीद हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। साथ ही जो मैंने आलू लिए थे, इनको भी मैंने कटिंग कर लिया है। ऑयल का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। साथ हमारे जो टमाटर हैं, इनका हम एक टमाटर को मैंने 4 हिस्सों में काट लिया था। अब मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट मेरा हो चुका है रेडी। प्याज को फ्राई होते हैं तकरीबन मज़ीद 2 मिनट और हो चुके हैं। 1 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। मज़ीद हम इसको और नहीं पकाएंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो वॉच करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही हमने जो पेस्ट बना के रखा था, अब मैं इसके अंदर वो ऐड कर दूँगी। और चम्मच की मदद से इसको भी हिलाकर हम अच्छे से इसका मसाला तैयार कर लेंगे। पालक जो मैंने बॉयल करके रखी थी, अब इसका भी मैं बनाऊंगी पेस्ट। तो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी और इसको मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से इसका भी पेस्ट बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, पेस्ट हमारा हो चुका है रेडी और साथ साथ हमारा प्याज और टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। प्याज और टमाटर भी। तो
अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। और देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन चुका है और तेल अलग हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी लाल मिर्च 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी ऐड कर दूंगी और सारा मसाला मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अच्छे से इसकी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। तेल हमारा अलग होना शुरू हो गया, थोड़ा सा पानी डालकर हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तकरीबन मैंने 2 से 3 बार ऐसे ही पानी डालकर इसकी भुनाई की है। मज़ीद हम एक बार और पानी डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि ये मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, मसाला हो चुका है हमारा रेडी। तो इस स्टेज पे आके मैं पालक का जो पेस्ट बना कर रखा था वो मैं मसाले के अंदर ऐड कर दूँगी और सारा मसाला उतार कर कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पालक और मसाला मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम ढक कर कवर लगाकर इसको रख के छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो बबल्स आ रहे हैं ये बबल्स हमारे ऊपर भी आ सकते हैं। तो कवर लगाकर हम इसको ढक देंगे ताकि छींटे हमारे ऊपर ना आए, क्योंकि जब छींटे आते हैं तो फिर जलने का डर होता है, इसलिए हम इसको कवर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कवर बहुत ही गंदा हो रहा है। कवर को हटाने से पहले हम फ्लेम को थोड़ा लो करेंगे ताकि हमारे ऊपर कोई भी छींटा ना आए या जलने का कोई डर ना हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऑयल हमारा थोड़ा थोड़ा सा निकलना स्टार्ट हो गया है। अच्छे से हमने इसको मिक्स करके छोड़ दिया है। दोबारा मैं इसको कवर लगा कर रख दूँगी। तो मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको कवर लगा कर रखा था और इसका ऑयल आप देख सकते हैं, पानी इसका ड्राई हो गया है और ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है। साथ ही मैंने 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दी हैं। सब्ज़ी में जब तक मिर्चें पूरी ना हों तो उसे खाने का मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई घास फूस खा रहे हो। तो सब्ज़ी जब भी बनाए तो मिर्चें भले बेशक थोड़ी सी तेज़ रख लिया करें। हमारी पालक अच्छे से भुन चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड किया है आलू जो हमने काट कर रखे थे। आलू को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे पालक के साथ और इसको कवर देकर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड पालक ज़्यादा ले आए थे। मैंने 1 किलो पालक पकानी थी, मेरे हस्बैंड 2 किलो लेकर आ गए थे। तो मैंने कहा जो ट्रिक मैं अपने घर में करती हूँ वो आपसे शेयर करूँ। मैंने इसको काट कर धोकर अच्छे से रख लिया है। अब मैंने इसको एक शॉपर में निकाल कर इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी और जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसे बनाकर इस्तेमाल कर लूँगी। और ये ट्रिक मैंने आपसे इसलिए शेयर की कि ये रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम हैं। जो लोग अकेले रहते हैं या जो लोग बार बार सब्ज़ी लेने के लिए नीचे नहीं उतर सकते, तो वो ये ट्रिक ज़रूर आज़माएं। ठीक है, आप इसको डी में रख दीजिएगा ऊपर फ्रीज़र में। नीचे वाले हिस्से में बिल्कुल भी मत रखिएगा, फिर आपकी पालक ख़राब हो जाएगी। फिर ना कहिएगा कि हमें बताया नहीं। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो ट्रिक मैं खुद शेयर करती हूँ इंशाल्लाह आपको इससे रेसिपी भी बनाकर मैं दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ। फ्रेंड्स, कवर हटाकर चेक किया है, आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं। आप देख सकते हैं आलू को मैंने चम्मच की मदद से तोड़ कर चेक किया है, तो आलू हमारे गल चुके हैं।
अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च का अपना बहुत टेस्ट होता है, किसी भी चीज़ पर आप डाल कर खाएँ तो बहुत मज़े की लगती है वो चीज़। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाऊंगी कवर लगाकर। तो फ्रेंड्स, कवर को हटाकर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है। पालक भी हमारी भुनाई की तरफ आ रही है। तो फ्रेंड्स, पालक हो चुकी है हमारी रेडी। मैंने ली है कुछ हरी मिर्चें जिनको मैंने बीच से काट लिया है। अब मैं पालक के अंदर ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें। मैंने ले ली है डिश आउट करने के लिए एक प्लेट। अब मैं इसके अंदर डिश आउट करूँगी हमारा पालक आलू का सालन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से पालक आलू बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी हरा धनिया, और कुछ मैंने कटी हुई मिर्चें रख दी हैं। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।